बच्चों मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर अकाउंटिंग रेशियोज पूरा पूरा रिवाइज कराने जा रहा हूँ। एंड मुझे उम्मीद है बच्चों की इस वीडियो को सीखने के बाद या देखने के बाद आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्मूले ईजिली लर्न हो जाएंगे और आपके जो ये एग्ज़ाम आने वाला है 13 दिसंबर को टर्म 1 का, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग रेशियोज। तो बच्चों शुरुआत करते हैं विद करंट रेशियो। बच्चों ये जो करंट रेशियो होता है ये आपका लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर आता है। लिक्विडिटी रेशियोज जिनको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहा जाता है। तो करंट रेशियो इज वन ऑफ द लिक्विडिटी रेशियोज। करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बोला बच्चों? वर्किंग कैपिटल रेशियो। ठीक है बच्चों, तो आप करंट रेशियो कहिए या वर्किंग कैपिटल रेशियो कहिए, एक ही बात होती है। और ये जो रेशियो है ये एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो या तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में ही हैं या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं या हो जाया करती हैं। तो करंट एसेट्स तो आपकी ये एसेट्स हो गई। अब रही बात करंट लायबिलिटीज़ की, तो करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं, वो आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस पे करने होते हैं। तो करंट रेशियो के फॉर्मूले की बात की जाए तो इट इज़ करंट एसेट्स, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बच्चों, अपॉन करंट लायबिलिटीज, CA अपॉन CL। क्लियर बच्चों? तो ये जो करंट रेशियो है ये एक प्योर रेशियो होता है, जैसे 3:1, 4:1 या 5:1, 1.5:1 या सिंपली 1.5 भी कह सकते हैं इन्हें आप। ऐसे रेशियोज प्योर रेशियो कहलाते हैं। आइडियली जो करंट रेशियो है उसको 2:1 होना चाहिए। 2:1 का मतलब होता है कि यानी करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज का ट्वाइस होना चाहिए, यानी दुगना होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो करंट रेशियो हैज़ टू बी आइडियली 2:1। इससे ऊपर रहेगा अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर होना भी अच्छा नहीं होता। अगर आप कहेंगे 20:1 का करंट रेशियो है, बहुत हाई रेशियो है, बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा नहीं है। करंट रेशियो का बहुत हाई होना भी अच्छा नहीं होता, इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस, क्योंकि वो शो करता है कि आपके जो फंड्स हैं वो ढंग से यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं। फर्म जो है अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, इसका ये मतलब हुआ करता है। और 2 से कम होना तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि फर्म के पास इसका मतलब सफिशिएंट फंड्स नहीं है अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए या अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को जो है पे ऑफ करने के लिए। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन फॉर द बिजनेस, क्योंकि जिन कंपनीज का रेशियो या जिन बिजनेसेस का रेशियो 2:1 से भी कम रहेगा, उनको उनके जो शॉर्ट टर्म लैंडर्स हैं या जो क्रेडिटर्स हैं वो फर्दर उनको उधार या क्रेडिट देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कहेंगे इनकी क्रेडिट पोजीशन जो है, लिक्विडिटी पोजीशन इज़ नॉट गुड। ठीक है ना? तो दैट्स वाई इसका 2:1 एक आइडियल सिचुएशन है। इससे ऊपर रहता है, जैसे 3:1 है, 4:1 है, 5:1 भी है, तो ये सब अच्छे रेशियोज कहलाएंगे। ठीक है, बट 2 से कम होना इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। क्लियर बच्चों इतनी बात? अब बच्चों करंट एसेट्स के अंदर आती कौन कौन सी एसेट्स हैं? तो देखिए बच्चों, करंट एसेट्स के अंदर आपका कैश आता है, सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट जो आपका है कैश। आजकल बैंक बैलेंस भी उतना ही लिक्विड हो गया है, तो बैंक बैलेंस भी आप उसमें ले सकते हैं। वैसे कैश और बैंक दोनों मिला के आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं।
उसके अलावा आपका डेटर्स होता है, बिल्स रिसीवेबल होते हैं। इन दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। इन दोनों को मिला के आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कह सकते हैं। वैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, ये सब भी आ जाते हैं। कमर्शियल पेपर्स भी आ जाते हैं, ट्रेजरी बिल्स भी आ जाते हैं, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं। ठीक है ना, वो सब भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आया करता है। उसके अलावा एक इन्वेंट्रीज आपका, यानी स्टॉक। ठीक है बच्चों। उसके अलावा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके अलावा बच्चों अक्रूड इनकम। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मैंने नाम लिया मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ध्यान रखिएगा बच्चों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप कह सकते हैं। ठीक है। एडवांस टैक्स भी आप काउंट कर सकते हैं, ये भी आपका करंट एसेट्स के अंदर ही आता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिख भी देता हूँ, याद रहेगा बच्चों आपको को। आप इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या करंट इन्वेस्टमेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपका करंट एसेट्स के अंदर आया करती हैं बच्चों। ये देख लीजिए बच्चों। क्लियर बच्चों? ये हो गया आपका करंट एसेट्स। अब बैलेंस शीट में देखिए बच्चों क्या होता है कि करंट एसेट जो है वो एक एसेट साइड का, आपकी जो एसेट साइड होती है उसका एक पर्टिकुलर हेड के तौर पे शो किया जाता है। क्लियर बच्चों? तो उस केस में अगर हम करंट एसेट को एक हेड के तौर पे देखते हैं तो इसके अंदर कुछ सब हेड्स आते हैं। वो 6 सब हेड्स होते हैं जो करंट एसेट्स के अंदर आया करते हैं। उनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह से आपको जो है अकाउंटिंग रेशियो के साथ साथ आपको एक तरह से बैलेंस शीट का जो कंटेंट्स हैं वो भी आपको मैं सिखा दूंगा। तो एक तरह से एक पन दो काज हो जाएगा ये। क्लियर बच्चों? तो बात करते हैं अबाउट द वेरियस सबहेड्स ऑफ द हेड करंट एसेट्स। लायबिलिटी साइड की एसेट साइड में दो हेड्स होते हैं, पहला नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट्स। तो ये करंट एसेट जो है ये आपका सेकंड सब हेडिंग होती है बच्चों। क्लियर बच्चों? अब इसके अंदर कौन कौन से सब हेड्स आते हैं बता देता हूँ। पहला आता है बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा इन्वेंट्रीज। तीसरा ट्रेड रिसीवेबल्स। चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। पांचवा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट वन अदर करंट एसेट्स। तो ये इस तरह से 6 सब हेड्स होते हैं ऑफ द हेड करंट एसेट्स। इसको मैं आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप शुरू के 3 याद रख लीजिए, अगले 3 याद रख लीजिए। इसको मैं बोलता हूं सी इट, सी सो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चों याद रखने के लिए, ऑफ द वेरियस हेड्स एंड सब हेड्स ऑफ द करंट एसेट्स, मतलब करंट एसेट्स के वेरियस सब हेड्स को याद रखने के लिए। ठीक है बच्चों? तो बैलेंस शीट अगर आपको करंट रेशियो निकालने को आ जाए तो ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट के ये 6 सब हेड्स होते हैं ऑफ द हेड करंट एसेट्स। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों अब बात करते हैं अबाउट द करंट लायबिलिटीज। क्योंकि अगर आप करंट रेशियो निकालने जा रहे हैं तो आपका सामना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से होना ही है। तो आपको पता होना चाहिए करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, अगर आपको करंट एसेट्स गिवन नहीं है तो। ठीक है ना? तो हाउ टू पिक द करंट एसेट्स फ्रॉम वेरियस एसेट्स एज वेल एज हाउ टू पिक करंट लायबिलिटीज फ्रॉम वेरियस लायबिलिटीज गिवन टू यू, दैट्स वाई।
तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आया करता है बच्चों? क्लियर बच्चों? तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। करंट लायबिलिटीज के अंदर आप ले सकते हैं क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल्स को, जिन्हें मिलाकर आप ट्रेड पेबल्स भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? उसके अलावा आप बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। उसके अलावा आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले सकते हैं। उसके अलावा आप एडवांस इनकम ले सकते हैं, यानी जो इनकम आपने अर्न नहीं करी मगर आपको मिल गई है। ठीक है बच्चों? इसके अलावा आप जितने भी आप प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स हो गया, प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स हो गया, या अदर प्रोविजंस हो गए, ये सब इसमें ले सकते हैं। ठीक है बच्चों? शॉर्ट टर्म लोन्स कह सकते हैं या डिमांड लोन्स कह सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका करंट लायबिलिटीज़ ही हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स या डिमांड लोन्स। क्लियर बच्चों? इसके अलावा कुछ एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कॉल्स इन एडवांस हो गया, ये भी आपका करंट लायबिलिटीज़ ही होती हैं। ठीक है? अनपेड डिविडेंड भी आपका, अनक्लेम डिविडेंड भी करंट लायबिलिटीज़ है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ऑल सच आर करंट लायबिलिटीज़। अब जिस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट में करंट एसेट एक हेड होता है जिसके अंदर वेरियस सब हेड्स होते हैं, उसी तरह से कंपनी की लायबिलिटीज साइड का एक चौथा हेड होता है करंट लायबिलिटीज, क्योंकि लायबिलिटी साइड में 4 हेड्स होते हैं। तो चौथा जो हेड है दैट इज करंट लायबिलिटी। इसके अंदर भी वेरियस सब हेड्स आते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए बच्चों। तो इसके अंदर जो वेरियस सब हेड्स आते हैं वो होते हैं, पहला होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि अगर आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी या बैलेंस शीट के हेड्स और सब हेड्स, सपोज सब हेड्स दे रखे होंगे, तो आपको पहचानना होगा कि करंट लायबिलिटी के सब हेड्स कौन से हैं, तो यू शुड नो अबाउट देम। करंट रेशियो निकालते समय बैलेंस शीट की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए अबाउट द वेरियस हेड्स एंड सब हेड्स ऑफ द बैलेंस शीट। दैट्स वाई बच्चों। तो एक तरह से मैं आपको एक नहीं 2 चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, और लास्ट में होता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है बच्चों? तो ये कुल मिला के 4 हेडिंग्स होती हैं अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज। 4 सब हेड्स कहेंगे बल्कि, नॉट हेडिंग्स। हेडिंग तो अपने आप में, हेड तो अपने आप में करंट लायबिलिटी है, उसके अंदर ये 4 सब हेड्स आते हैं। इनको याद करने के लिए मैंने एक नाम दे रखा है एस्टॉस। ठीक है बच्चों? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज। वैसे आपने टॉस वर्ड तो सुना ही होगा, टॉस करना। ठीक है? सिक्का उछाल के टॉस का जो करा जाता है, तो टॉस का समझ लीजिए एक एस उठा के मैंने आगे लगा दिया, दैट इज एस टॉस। क्लियर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज। तो इस तरह से ये वेरियस सब हेड्स होते हैं अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज। क्लियर बच्चों? अब मैं कुछ और भी फॉर्मूलेस के बारे में बात करने जा रहा हूं बच्चों, रिलेटेड टू दिस करंट रेशियो, जो बहुत काम के हैं और करंट रेशियो निकालते समय उनका भी बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला जो बहुत काम का है और सबसे ज़्यादा यूज होगा इसके अंदर, करंट रेशियो के अंदर, दैट इज वर्किंग कैपिटल। एक्चुअली वर्किंग कैपिटल आपकी वो कैपिटल होती है जो आपकी, समझ लीजिए, बिजनेस में लगी हुई रहती है, हमेशा कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होती है, या बिजनेस को आपको रन करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है। तो इसको निकालने का तरीका होता है कि आप अपनी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज हटा दीजिए, तो देन यू गेट योर वर्किंग कैपिटल। तो सबसे आसान और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो ये है, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। क्लियर बच्चों? ये वर्किंग कैपिटल क्लियर हो गया?
बाकी फॉर्मूले सिखाने के लिए मैं आपको एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ बच्चों, जो मैं बैलेंस शीट की वेरियस हेडिंग्स के थ्रू आपको कई सारे फॉर्मूले याद कराने जा रहा हूँ। इनको आप याद कर लेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो क्या है बच्चों? सपोज वैसे तो कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल ऑर्डर में बनाई जाती है, मैं उसको हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन समथिंग। माना बैलेंस शीट की ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये आपकी असेट साइड है। क्लियर बच्चों? लायबिलिटी साइड में आपके कितने हेड्स हैं? वैसे तो होते हैं 4 हेड्स, लेकिन हम एक हेड्स को नॉन एवेल्यूटिव लेते हैं, तो हम केवल 3 ही हेड्स के बारे में बात करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़, ये इनके इनिशियल लेटर्स में लिख रहा हूँ, लेकिन ये आपको धीरे धीरे इतने पक्के हो जाएंगे कि आप इनके पूरे नाम भी आसानी से रिकॉल कर सकेंगे इन इनिशियल को देख के। करंट लायबिलिटीज़, और जोड़ के हम कह सकते हैं टोटल एसेट्स, या टोटल लायबिलिटीज़ भी कह सकते हैं हमने, लेकिन आई एम कॉलिंग इट टोटल एसेट्स। क्लियर बच्चों? ये 4 नाम, शेयर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। क्लियर बच्चों? और एसेट साइड में आपका नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, क्योंकि एसेट साइड में तो 2 ही हेडिंग्स होती हैं। क्लियर बच्चों? इस कंप्लीट पिक्चर को ध्यान रख लीजिए। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी लीजिए, दैट विल बी प्रूव वेरी हेल्पफुल टू यू बच्चों। अब आगे जाके आपको टोटल एसेट्स निकालने को भी आया करेगा, तो आप टोटल एसेट्स देखिए। फिलहाल 2 फॉर्मूले तो आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं। शेयर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी जोड़ दीजिए तो भी टोटल एसेट्स आ गया। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जोड़ दीजिए तो भी टोटल एसेट आ गया। आ गया ना बच्चों? तो ये तो 2 आसान फॉर्मूले हो गए। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये बहुत काम का है, समझिएगा बच्चों। अब मैं कितने सारे फॉर्मूले इससे डिराइव करा दूंगा आप लोगों को, और ये आप खुद भी इसको जो है 1-2 बार देख लेंगे तो आप खुद भी आगे दिमाग के माइंड में बिल्कुल फिट होके जाएंगे, बैठ जाएंगे, और एटलीस्ट आपके इस एग्ज़ाम तक तो बिल्कुल आपके दिमाग में सेटल्ड होके रहेंगे ये। अगर आप सिर्फ ऊपर की ये 2 हेडिंग जोड़ दीजिए लायबिलिटी साइड की, तो ये बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बन जाता है बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? अगर आप इसकी ये नीचे की 2 हेडिंग्स जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है टोटल डेट्स। क्लियर बच्चों? यानी कि अब देखिए मैं टोटल एसेट्स की और फॉर्मूले कैसे बना रहा हूं। आप जानते हैं ये तीनों जोड़ के टोटल एसेट्स आता है। सपोज आपको ये दोनों नहीं दे रखे मगर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटी जोड़िए, टोटल एसेट आ गया। ठीक है बच्चों? इन दोनों को जोड़ के टोटल डेट्स आता है। आपको टोटल एसेट चाहिए तो शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट्स भी जोड़ देंगे तो भी टोटल एसेट आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है ना? तो देखिए टोटल एसेट निकालने के 2 फॉर्मूले और बना दिए मैंने, 4 फॉर्मूले हुए टोटल। दिस प्लस दिस प्लस दिस इजकल टू दिस पहला, दिस प्लस दिस इजकल टू दिस दूसरा, दिस प्लस दिस इजकल टू तीसरा, एंड दिस प्लस दिस इजकल टू चौथा। हो गए बच्चों? अब जरा और समझिएगा। अब जैसे टोटल डेट्स है वो इन दोनों को मिला के बना है। अगर मुझे सपोज टोटल डेट्स दे रखा है और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, ये आ जाएगा। और अगर टोटल डेट्स और करंट लायबिलिटी दे रखा है तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, ये आ जाएगा। ठीक है? ध्यान रखिएगा ये काम की चीज़ें हैं। ऐसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को मिला के बना है। अगर मुझे ये और ये दे रखा है तो ये आ जाएगा, ये और ये दे रखा है तो ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब जैसे हम करंट रेशियो कर रहे थे ना, तो मैं आपको करंट रेशियो पे आ रहा हूँ जरा। तो करंट रेशियो जो है उसमें करंट लायबिलिटी चाहिए,
तो करंट लायबिलिटी का कैसे ला सकते हैं, आप टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा, एक तरीका ये समझ लीजिए। टोटल एसेट से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे तो भी ये आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिला के तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है ना, दैट्स वाई। या टोटल एसेट से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो एक तरह से करंट लायबिलिटी के 3 फॉर्मूले मैंने बना दिए, देखो यहीं पे ही। कैसे कैसे, टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू दिस। क्लियर है ना? ये देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन है बिल्कुल भी नहीं, आपकी खुद ड्राइव कर सकते हैं। इन वीडियोस को देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, तो आप ये सारे फॉर्मूले खुद बना सकते हैं। तो मैं करंट लायबिलिटी के देखिए 3 फॉर्मूले बना कर दिखा रहा हूँ आपको यहीं पे। टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, क्लियर हो गया। दूसरा, टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तीसरा, टोटल एसेट माइनस इन दोनों को कर दो, एक ही बात होगी वो तो। खैर, तो 3 फॉर्मूले तो यहीं से बन गए। करंट लायबिलिटी का चौथा फॉर्मूला मैं यहाँ से बना के दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, ठीक है ना, और करो इसको यहाँ ले जाऊँ, तो करंट लायबिलिटी इज ऑल्सो इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। तो एक तरह से 4 फॉर्मूले तो मैंने देखे करंट लायबिलिटी के ही बना दिए। क्लियर ना बच्चों? करंट एसेट के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि एसेट साइड में केवल 2 ही हेडिंग है। अगर आपको टोटल एसेट और नॉन करंट एसेट दे रखी है तो टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दो, करंट एसेट आ गई। क्लियर? और टोटल एसेट ना दे रखी हो तो आपको मैंने बता ही रखा है टोटल एसेट कैसे कैसे आ सकती हैं अपने 4 फॉर्मूले से। क्लियर बच्चों? हाँ। अब हम कोई उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो आप खुद देख सकते हैं कितने सारे फॉर्मूलेज आप इससे ड्राइव कर सकते हैं। तो जब भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाले क्वेश्चन हो या करंट रेशियो वाले क्वेश्चन हो, तो इसको पिक्चर को आप साइड में रफ पे बना सकते हैं। ये चीज़ लिख लीजिए, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो आप निकलता चला जाएगा खुद ही। आप ये 5 नाम ध्यान रख लीजिए, और ये जो मैंने 2 ब्रैकेट्स बनाए ये ध्यान रख लीजिए। बाकी तो आप खुद ही निकाल लेंगे, सारे फॉर्मूले खुद बना लेंगे, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना? सिर्फ इस पैटर्न को याद रखने की ज़रूरत है। अब आप इस पैटर्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पक्का आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों? अब बात करें बच्चों कुछ और ख़ास बातों की। ये तो मैंने आपको बता दिया कि करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है, और आइडियली करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए। करंट रेशियो का दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी होता है। ठीक है बच्चों? और करंट रेशियो जो है वो जितना हायर है उतना अच्छा होता है, बट बहुत ज़्यादा हाई होना भी अच्छा नहीं होता। वो फंड्स की आइडलनेस को शो करता है, नॉट आइडियल, आइडल, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को कह सकते हैं। और लो होना इसलिए अच्छा नहीं है कि वो शो करता है कि फर्म के पास इनफ फंड्स नहीं है टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम, दैट्स वाई। जो आपके क्रेडिटर्स है वो प्रेफर नहीं करेंगे एक लो करंट रेशियो एज कम्पेयर टू हाई करंट रेशियो। तो हाई करंट रेशियो को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, यानी उन कंपनीज को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे जिनका करंट रेशियो हाई होगा, एज कम्पेयर टू उन बिजनेसेस या कंपनीज जिनका करंट रेशियो लो है। फिर मैंने आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के हेड्स एंड सब हेड्स बता दिए बच्चों, और इंडिविजुअल भी बता दिया कि कौन कौन सी करंट एसेट्स आपकी हो सकती हैं, कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज़ हो सकती हैं, हुआ करती हैं। फिर मैंने आपको एक जो फॉर्मूला बताया, ये 5 लायबिलिटी साइड की 3 हेडिंग्स और एसेट साइड की 2 हेडिंग्स वाला, जो टोटल एसेट्स का बैलेंस शीट का, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसको दिमाग में रखते हैं तो कई सारे फॉर्मूले तो आपके माइंड में वैसे ही आ जाएंगे। एक फॉर्मूला मैंने आपको वर्किंग कैपिटल का बता दिया, CA माइनस CL। क्लियर बच्चों? फॉर्मूले जितने कम याद रखेंगे और कंटेंट्स को जितना ज़्यादा याद रखेंगे, और फॉर्मूले खुद बनाने की अगर आपको आदत आ जाएगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना बच्चों? अब कुछ बातें बहुत आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत काम की हैं, इनको ध्यान रखिएगा बच्चों। सबसे पहला तो ये कि अगर प्रोविजन और बैड डेट्स दे रखा है आपको, तो डोंट टेक इट एज अ करंट लायबिलिटी while calculating current ratio, subtract them from debtors। तो अगर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे भी रखा है तो उसको करंट लायबिलिटी मान के करंट लायबिलिटी में मत इंक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर रिपेयर हो गया, वो करंट लायबिलिटी में आते हैं। मगर अगर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दे रखा है तो डिडक्ट देम फ्रॉम डेटर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो। एक तो ये बात याद रखिएगा। दूसरा, इन्वेंट्री के अंदर 2 नाम आते हैं, इन्वेंट्री के अंदर ही आते हैं। पहला,
लूज टूल्स आता है, एक स्टोर्स एंड स्पेयर्स आता है। इन दोनों को आपको करंट एसेट में से माइनस करना है वाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत काम की बात बताई है मैंने, ये ध्यान रखिएगा। अब एक और अच्छी बात मैं जो खास बात बताने जा रहा हूँ कि सपोज आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करना है और आपको करंट एसेट दे रखा है और करंट लायबिलिटी निकालनी है। आपको उस केस में लूज टूल्स और स्पोर्ट्स एंड स्पेयर्स भी दे रखे हैं, तो और टोटल करंट एसेट्स भी है ही आपके पास। तो उस केस में आप लूज टूल एंड स्पोर्ट्स एंड स्पेयर को माइनस मत करिएगा वाइल कैलकुलेटिंग या वाइल यूजिंग द फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टू फाइंड आउट करंट लायबिलिटीज। सिर्फ करंट रेशियो निकालते समय इनको माइनस करिएगा, करंट लायबिलिटी निकालते समय माइनस मत करिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? अच्छी तरह से हो गई बात मेरी क्लियर? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत काम की बात है बच्चों, और बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा 1 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस में आपका। ठीक है बच्चों, एंड इस चीज़ के लिए आप लोग मुझे बहुत थैंक्स कहने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और उनको ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहे हैं कि वो कैसे इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑन करंट रेशियो को बता पाएँ कि इन ट्रांजैक्शन से रेशियो इम्प्रूव हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है या अनचेंज रहता है। देखिए बच्चों, 3 सिचुएशंस होती हैं। वो तीनों सिचुएशन को अगर माइंड में रख लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि करंट रेशियो बढ़ेगा या कम होगा या फिर अनचेंज रहेगा। मैं आपके करंट रेशियो को भी फर्दर 3 को रूप दे रहा हूँ। माना एक केस में वो 1 से बड़ा है यानी 2:1 है, एक केस में वो सपोज 1:1 है, और एक केस में सपोज वो 0.8:1 है। तो मैंने करंट रेशियो को भी 3 तरह का वो दे दिया, उसकी वेटेज या वैल्यूज़, एक ग्रेटर देन 1, एक इक्वल टू 1 और एक लेस देन 1। अब आपके सपोज CA एंड CL, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। क्या हो रहे हैं बच्चों? सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज। तो रेशियोज पे क्या फर्क पड़ेगा? आइए देखते हैं बच्चों क्या फर्क पड़ेगा। अगर रेशियो मोर देन 1 है तो वो अपोजिटली रिएक्ट करेगा, यानी अगर दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेंगे तो रेशियो कम हो जाएगा, दोनों कम हो जाएंगे सेम अमाउंट से रेशियो बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों? अगर वो रेशियो इक्वल टू 1 है तो वो अनचेंज रहेगा। यूसी मीन्स अनचेंज। अगर वो लेस देन 1 है तो आप देख लीजिए बिल्कुल सेम रिएक्ट करेगा, यानी अगर वो बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा, वो कम हो रहे हैं तो ये भी कम हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अगर केवल करंट एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होगा? देख लीजिए बच्चों, रेशियो चाहे मोर देन 1 हो, चाहे लेस देन 1 हो, चाहे इक्वल टू 1 हो, रेशियो इन ऑल द 3 केसेस क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है। क्लियर? अगर डिक्रीज होगा तो कम भी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि सिर्फ करंट एसेट के बढ़ने से रेशियो डायरेक्टली अफेक्टेड हो रहा है ना बच्चों? लेकिन अगर सिर्फ करंट लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो तीनों ही केस में वो अपोजिटली रिएक्ट करेगा, यानी उसके बढ़ने से कम हो जाएगा, कम होने से बढ़ जाएगा, बढ़ने से कम हो जाएगा, कम होने से बढ़ जाएगा, बढ़ने से कम हो जाएगा, कम होने से बढ़ जाएगा। क्लियर बात बच्चों? आई बात अच्छे से समझे? इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। बाकी स्क्रीनशॉट नहीं भी लेने तो मेरी वीडियोस को बार बार देख लीजिएगा तो भी समझ में आ जाएगी मेरी बात, है ना बच्चों? अगर किसी ट्रांजैक्शन से CACL ही अफेक्ट नहीं हो रहे तो रेशियो भी अफेक्ट नहीं होगा। अगर आप सपोज इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहे हैं और फॉर टेकिंग अ मशीनरी अगेंस्ट कंसिडरेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना CA पे फर्क पड़ेगा ना CL पे फर्क पड़ेगा। जरूरी थोड़ी है कि हर ट्रांजैक्शन आपके करंट रेशियो को अफेक्ट करेगी ना करे ही, है ना? या इवन करंट एसेट करंट लायबिलिटी को भी अफेक्ट करे,
दैट्स वाई बच्चों। क्लियर हुई बात मेरी? तो बच्चों मैं जो है इस वीडियो के अंदर सिर्फ करंट रेशियो पे ही फोकस करता हूँ, एंड आई होप आप लोगों को ये जो करंट रेशियो है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जितना ही मैंने बताया इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट क्विक रेशियो। तो समझ लीजिए ये आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर 1 है। कोशिश करूंगा कम से कम लेक्चर्स में ही इसको मैं पूरे टॉपिक को अच्छे से समझा सकूँ आपको। थैंक यू बच्चों, एंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।